नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनपुर के ग्रामीणों ने अपने राशन डीलर पर कम राशन देने, खराब राशन देने एवं शिकायत करने पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन आलम भी राशन डीलर के पास पहुंचे एवं उनसे भी पूछताछ की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हसनैन आलम ने कहा कि राशन डीलर पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी और राशन डीलर का लाइसेंस रद्द कराया जाएगा। चावल हो या गेहूँ उतना मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता है तो मत लीजिए। इसको हम दिलवाएंगे, कैसे मिलेगा? जितना वजन लिखा हुआ उतना लीजिए। आपका जितना अधिकार है तो देंगे, नहीं तो शिकायत करेंगे। कितना 22 किलो मिलता है आपको? 8 के जी आपने कम है। कितना का आपका? 13 किलो मिलता है। चावल और चावल ले 21 और 14 लिखा हुआ ना। 21 केजी इनको चावल मिलना चाहिए, 14 किलो गेहूँ मिलना चाहिए, जिसमें इनको 18 केजी चावल और 13 केजी गेहूँ मिल रहा है। मैंने 4 केजी का इसमें घोटाला है ना। 18 के निकले 4 केजी का एक काट 1 किलो आपका भी इसमें कम है। क्या नाम हुआ आपका? अब उन लोग पूछे तो बोला कि आपको जितना मतलब कितना है उतना है आपको दे रहे हैं। अच्छा, आपको इकट्ठा किया। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। कहाँ का रहने वाला है? और कार्ड दिखाइए। एकदम नहीं मिला। देखिए ना, आप देखिए ना, उसका एकदम साफ है। हम लोग मोहनपुर में औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर में ग्रामीणों के शिकायत मिलने के बाद हम लोग पहुँचे डीलर के यहाँ, जहाँ बहुत भारी मनमानी और अनियमितता का मैंने मामला उजागर हुआ, जहाँ देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 से 4 केजी राशन कम दिया जा रहा है चावल और गेहूं में। जिसकी शिकायत मिलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और तफ्तीश की तो ये सच पाई गई, जिसके बाद यहाँ के डीलर के द्वारा ग्रामीणों का राशन बंद कर दिया गया। बोला कि मेरा मूड खराब है, बाद में राशन देंगे और डीएसओ मेरे साथ है। तो हम लोग ये जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे जो भी डीलर हैं उनको अविलंब रद्द किया जाए उनका लाइसेंस, और नए जांच कर उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाए। बुधवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद सिंदवरिया पंचायत के बारहगढ़ा खुर्द में कर्मा उत्सव में शामिल हुए। मौके पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से जोरदार तरीके से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का स्वागत किया। मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद भी ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाकर मांदर के थाप पे मनोरंजन करते दिखे, नाचते दिखे। डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि यह परंपरा झारखंड के ग्रामीण परिवेश की पहचान है, झारखंडियों की पहचान है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार इन्हीं ग्रामीणों के लिए दिन रात फिक्रमंद है और जल्द ही झारखंडियों के लिए कई तोहफा झारखंड की हेमंत सरकार लेके आएगी। उन्होंने कहा झारखंड सरकार स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा करने वाले हैं, जिसमें झारखंड के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप लोगों ने जो मुझे और हमारे बच्चे हैं, मुखिया साहबान हैं, पूर्व मुखिया है, पंचायत समिति है, जिला परिषद की कैंडिडेट है, वकील साहब हैं और सारे लोग हैं। मैं नाम नोट करके निकलता हूँ। आप लोगों ने जो अभिनंदन किया, स्वागत किया, इस पूजा के शुभ अवसर पर ये सिपाही आपके लिए खड़ा है बुलंदी के साथ। अगर कोई गुंडा चोर चक्का तंग करता है तो आप हमको संपर्क कीजिए।
हमारा नंबर इस गाँव में जरूर होगा, सबके पास होगा। दीजिए सर, वहाँ ये हमारे गाड़ी आया है पुलिस का, समझे ना सर, तो गाड़ी को थोड़ा बगल करेंगे। सब जानते हैं, पुराने लोग हैं। इसलिए आप भाकपा माले जिला कमेटी गिरिडीह की एक बैठक कोल्डिया में हुई। बैठक में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, रायधानवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। मौके पर भाकपा माले जिला सचिव ने कहा कि झारखंड में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय की जानी चाहिए। आज उन्होंने कहा कि भाजपा जिला सांप्रदायिक कमेटी की बैठक देकर संपन्न हुई। माहौल खराब करना चाहती इस है, बैठक में जिसे भाकपा माले पार्टी के विधायक बेनकाब करेगी। विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, मेरे राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे। अभी राज्य के बिगड़ रही हालात पर चिंता जाहिर करते हुए इसके जवाब के लिए व्यापक मुकम्मल तैयारी करने की बात हुई। अभी भाषाई पर नियोजन छोड़ करके सिर्फ भाषाई का सवाल खड़ा करके एक राज्य के अंदर अंतर विरोध की बात बढ़ रही है, ये सही नहीं है। बल्कि हम लोगों ने मांग किए हैं, अंतिम जहाँ सर्वे हुआ है उस खतियान के आधार, चाहे 32 का हो 65 का हो, जहाँ अंतिम सर्वे हुआ उसको आधार मान के नियोजन नीति बनाया जाए। हेमंत सरकार से हम लोग अपील किए हैं, कर रहे हैं कि इस सवाल पे, भाषाई के सवाल पर उलझाइए झारखंड को नहीं। झारखंड ने बहुत दुख झेला है, अब तक झेल रहा है, रघुवर से लेकर के मोदी से लेकर के आज तक झेल रहा है। एक नियोजन नीति स्पेशल बनाया जाए जो झारखंड के अस्थायी लोगों का हो, जिसका नियोजन खतियान के आधार पर, चाहे 32 का हो 35 का हो, इस आधार पर इसको लिया, वैकेंसी झट से निकाल के इनको बहाल किया जाए। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, जब उपरी चुनाव में बीजेपी हार की ओर जा रही है तो यूपी से लेकर के देश के अंदर सांप्रदायिक जहर फैलाने की जो कोशिश हो रही है, आज पूरा राज्य सांप्रदायिक आगोश में जब बढ़ रहा है, इसके खिलाफ माले ने कमर कसा है कि व्यापक किसानों को, नौजवानों को उसके झूठी प्रचार के खिलाफ हम व्यापक संगठित होंगे, व्यापक लोगों को गुलबंद करेंगे, ताकि झूठी जो उसकी प्रचार हो रही है, नौटंकी प्रचार, नौकरी छोड़ करके हिंदू मुस्लिम बांटने का कुछ जो कोशिश रहा है, राज्य में भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश, नौकरी छोड़ के हम नौकरी की मांग करेंगे। हत्या हुई है, उन जेल गए हैं और जेल जाएंगे, लेकिन वो ओवरऑल पूरे मुल्क में जहर फैलाने की जो कोशिश हो रही है, इसका हमें निंदा करते हैं। उसी स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। पचम्बा थाना क्षेत्र के पिंडाटाण गांव में राधा कृष्ण मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा के लिए 7 दिवसीय
यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के पहले दिन सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कलश स्थापन की। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि इस मंदिर के निर्माण के लिए वर्षों से स्थानीय ग्रामीण प्रयासरत थे, जो अब जाके सफल हुआ। हमारे रिपोर्टर अख्तर इमाम की रिपोर्ट। फरवरी 2022 से जल यात्रा सूर्य जग का है और इस जग का अंत है 16 फरवरी 2022 22 फरवरी 2022। फिर से बोलिए। भंडारीडीह के नफीस अहमद ने वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। नफीस अहमद ने कहा कि वार्ड पार्षद के परिजन हमारे घर घुसकर हमारे साथ मारपीट किया है। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम ने कहा कि हम पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जिसने हमें आरोप लगाया है वो खुद आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है और हमेशा विवादों में रहता है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। से बात करने लगा तो उसमें से महबूब आलम का घर का एक लड़का था सरफराज, वो गाली गलौज धक्का धुक्की देने लगा और अपना घर में फ़ोन करके बोला सबको कि हमको इन लोग मारा पीटा झूठ करके। उन लोग सब पूरा 30-40 जन आके मेरा घर में घुस गया और मेरा घर में घुस के मेरे मम्मी लोग भी हम थे, हाथ में वो छुरी लेके तो मैं हाथ में छुरी चला दिया और मम्मी को मैंने धक्का कर दिया। मम्मी का मेरा पैर में चोट लग गया। इसको हम लोग लास्ट में बोलते हम लोग को कसूर नहीं, लेकिन वो 30-40 जन था, हम अकेले थे, हम कुछ कर नहीं पाए। अपना मम्मी लोग हम बचा रहे थे लेकिन इन लोग माना नहीं। लोग 30-40 जन घुस गया। 30-40 जन में बिट्टू था, निसार था और आपको सरफराज था, फुरकान था और राज था और आपको और सब 10-15 लड़का था जिसको हम नहीं पहचानते हैं। और असद नाम का लड़का था, असद भी था। सब कहाँ का रहने वाला? सब भंडारीडीह हाजी में रोड का। वार्ड पार्षद आपका ये है महबूब आलम, उसी का घर का सब है। तो क्या विवाद पहले से कुछ था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। बस महबूब आलम का कहना है उसको हम वार्ड पार्षद है, मेरा थाना में कुछ नहीं होने वाला। आए दिन हम लोग साथ करता है। CCTV फुटेज वहाँ पर आप निकाल के आप देख सकते हैं कि लोग कैसा तोड़फोड़ किया मेरा घर में। मेरा माँ बहन के साथ ढेला पत्थर किया, पूरा चेयर पटका सब कुछ तोड़ दिया। मेरा दुकान उकान था सब तोड़ दिया। मेरा दुकान का गल्ला था, गल्ला भी मेरा सब लूट लिया। मम्मी का चेन था, वो भी चेन भी मिल नहीं रहा। इस मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए हैं क्या? हाँ, थाना में आवेदन दिया। हमको धमकी देता है कि तुम केस उठा लो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। अभी हम प्रधानमंत्री का योजना का कुछ पद लिया, वो बोलता है कि हमारा कौन क्या कर लेगा। क्या मांग करते प्रशासन से? जी, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन को बस खाली न्याय चाहिए कि अगर हमारा जांच करे, अगर हमारा गलती होगा तो हमको सजा दीजिए। आप CCTV फुटेज है वहाँ पर देख लीजिए, मेरा माँ बहन के साथ कैसा बदतमीजी किया वो लोग। झंझट के लिए वो एकदम सराहनीय यानी गलत है और उसमें जो है तो हम लोग कोई दोषी नहीं है और ना ही यहाँ पे भंडारीडीह में हाजी जमील रोड के पास लड़ाई हुआ और ना ही कोई झंझट हुआ, ना ही हम लोग कोई यानी चीज़ से मारपीट कि अपने से काट के अपने अथी करके गया है। जबकि डंडैत और गांजा बहुत ज़्यादा पीले था, दारू पीले था। ये बड़ा बाबू खुद अपने से भी देखे हैं और ये जितना भी आरोप हम लोग पर लगाया गया है ये बेबुनियाद है। और ये लड़का जो है सो 4 मरतबा ट्रक डकैती में जा चुका है भंडारीडीह और टाउन थाना और पचम्बा थाना में। इसका रिकॉर्ड निकाला जाए कि कैसा लड़का है। हम लोग को इस पर जो इंजाम दिया जा रहा है वो सरासर झूठ है, फंसाया जा रहा है। और विवाद किस लिए हुआ था? क्या विवाद हुआ था? यानी 2 लड़का को बुला के बलखंजों में मारपीट किया वहाँ पर और ये लोग मोबाइल वोबाइल छीना, कुछ नहीं, फ़ोन करने के लिए नहीं दे रहा था, इसी के लिए बलखंजों में लड़ाई हुआ। और ये यहाँ पर यानी घर दोनों का सामने है तो यहाँ भीड़ भाड़ में यानी फोटेज निकाल के देख लिया जाए। अगर घर के अंदर कोई गया होगा तो यानी जो भी सज़ा देना होगा प्रशासन को देगा। वार्ड पार्षद के द्वारा उसका कहना है कि वार्ड पार्षद के द्वारा उसी का इशारा पर घर में घुसकर मारपीट किया गया है, इस तरह का आरोप लगाया। तो गलत ऐसा कोई ये जो है सो एकदम सरासर गलत है। ये आए दिन अभी 20 दिन पहले लड़ाई किया है, यहीं पर आया था बड़ा बाबू और टोटल प्रशासन
और हम ही लोग छुड़ाएं। और उसके बाद देखिए अभी आज हमारे साथ हो रहा, भला भी करना और बुरा भी बनना। तो क्या इसलिए जितना भी इसमें है, कुछ आदमी लगा हुआ है जो हमारा विरोध है, उस सब के साथ से ये सब काम किया जा रहा है। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।